पानीपत में एक बंद मकान पर गोलियां चली हैं। बता दें कि दीवार और गाड़ी पर इस गोलियों के निशान भी देखने को मिले हैं और पानीपत के गांव राजाखेड़ी में यह पूरी वारदात हुई है। करीब 6 राउंड जो है वो उस मौके आरोपी की तरफ से फायर किए गए हैं और आरोपी मौके से फरार हो जाता है। बता दें कि हमले के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पूरी तेजी से की जा रही है। मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता ने गांव के ही एक युवक पर फायरिंग करने के आरोप लगाए हैं। जांच में पुलिस की जांच में यह सामने आया कि हमलावर जो है वो फरार हो चुका है। सो पानीपत से तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमले की तस्वीरें और तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि पानीपत से जुड़ चुके हैं। रवि, ये पूरी वारदात सामने आती है कि आखिर इसके ऊपर जो अभी पुलिस की जांच हुई है, क्या उसमें कुछ नया सामने आया है? देखिए, इस पूरी वारदात के पीछे एक पुरानी रंजिश पुलिस को नजर आ रही है। ये दो पक्षों का विवाद है, पुराना विवाद है, पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बदले इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, पूरी घटना जो है राजाखेड़ी गांव की है। पानीपत ग्रामीण में राजाखेड़ी गांव आता है और देर रात गोलियां बरसाई गई। गोलियां न केवल मकान पर बरसाई गई, दीवारों पर गोलियां मारी गई, गाड़ी खड़ी थी वहां पर गोलियां मारी गई। करीब 5 के करीब खोल बरामद किए गए, लेकिन निशान जो दिखाई दे रहे करीब 1 दर्जन के करीब है। तो इससे अंदाजा साफ को लगा जा सकता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो फिलहाल सूचना मिलते ही पानीपत पुलिस और चाहिए कि तीनों टीमें मौके पर पहुंची, खोल बरामद कर लिए गए और शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी रवि, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानीपत के गांव राजाखेड़ी की पूरी वारदात है जहां पर गोलियों के 10 से 12 खोल बरामद किए गए। हालांकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि किस तरीके से दिन दिहाड़े इस तरीके से जो गोलियों के खोल बरामद हुए हैं घर पर बंद मकान पर। काबिल गौर है कि जो बंद मकान था उसकी दीवार और जो गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। पानीपत में एक बंद मकान पर गोलियां चली हैं। बता दें कि दीवार और गाड़ी पर इस गोलियों के निशान भी देखने को मिले हैं और पानीपत के गांव राजाखेड़ी में यह पूरी वारदात हुई है। करीब 6 राउंड जो है वो उस मौके आरोपी की तरफ से फायर किए गए हैं और आरोपी मौके से फरार हो जाता है। बता दें कि हमले के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पूरी तेजी से की जा रही है। मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता ने गांव के ही एक युवक पर फायरिंग करने के आरोप लगाए हैं। जांच में पुलिस की जांच में यह सामने आया कि हमलावर जो है वो फरार हो चुका है। सो पानीपत से तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमले की तस्वीरें और तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि पानीपत से जुड़ चुके हैं। रवि, ये पूरी वारदात सामने आती है कि आखिर इसके ऊपर जो अभी पुलिस की जांच हुई है, क्या उसमें कुछ नया सामने आया है? देखिए, इस पूरी वारदात के पीछे एक पुरानी रंजिश पुलिस को नजर आ रही है। ये दो पक्षों का विवाद है, पुराना विवाद है, पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बदले इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, पूरी घटना जो है राजाखेड़ी गांव की है। पानीपत ग्रामीण में राजाखेड़ी गांव आता है और देर रात गोलियां बरसाई गई। गोलियां न केवल मकान पर बरसाई गई, दीवारों पर गोलियां मारी गई, गाड़ी खड़ी थी वहां पर गोलियां मारी गई। करीब 5 के करीब खोल बरामद किए गए, लेकिन निशान जो दिखाई दे रहे करीब 1 दर्जन के करीब है। तो इससे अंदाजा साफ को लगा जा सकता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो फिलहाल सूचना मिलते ही पानीपत पुलिस और चाहिए कि तीनों टीमें मौके पर पहुंची, खोल बरामद कर लिए गए और शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी रवि, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानीपत के गांव राजाखेड़ी की पूरी वारदात है जहां पर गोलियों के 10 से 12 खोल बरामद किए गए। हालांकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि किस तरीके से दिन दिहाड़े इस तरीके से जो गोलियों के खोल बरामद हुए हैं घर पर बंद मकान पर। काबिल गौर है कि जो बंद मकान था उसकी दीवार और जो गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं।